स्वामी जी, ऐसे इस मोटापे को गेटवे ऑफ डिजीजेस नहीं कहते हैं। अब ये मोटापा अगर बढ़ जाए तो हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस करने लगता है, उन्हें भी नुकसान पहुंचाने लगता है। कौन कौन सी बीमारी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है और उसको रोकने के लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? आहार में क्या बदलाव करने की जरूरत है? योग के साथ साथ ये भी बताइए। हाँ, मोटापा से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस से भी मोटापा होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव हमारे थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड पर पड़ता है। और उसके लिए 5 अभ्यास बताते हैं जो कर सके वो। एक तो ये ऐसे ही पद्मासन में पीछे लेट गए, मत्स्यासन। थायराइड के लिए थायरोगिड धनिया का पानी हम देते हैं, उससे भी थायराइड अच्छा हो जाता है। त्रिकुटा 50 ग्राम, बहेड़ा 50 ग्राम, उसमें 5 ग्राम गोदंती, प्रवाल पिष्टी, थोड़ा स्वर्ण वसंत मालती आदि मिला देते हैं। एक अभ्यास मत्स्यासन। दूसरा अभ्यास सर्वांगासन। ये तीसरा अभ्यास हलासन। ये फिर उष्ट्रासन। ये अभ्यास बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे ये फिर अगला अभ्यास, फिर ये शीर्षासन। और कपालभाति उज्जाई करने से तो फिर जो है पूरा अच्छा ही हो जाता है। ये थायराइड, पैराथायराइड, T3, T4, TSH और जितने भी प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH आदि स्ट्रेस हार्मोन से कम हो जाते हैं। इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स जो है वो अपने आप बढ़ने लगते हैं। और ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो फिर मेधावटी और खिला देते हैं और उसको अनुलोम विलोम करा देते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन भी न कर पाए तो ये तो सब कर लेते हैं ना। लो, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होगा, नींद भी अच्छा होगा। और हाँ, मोटे लोगों को खर्राटे बहुत आते हैं तो उसके लिए कपालभाति, उज्जाई और ये सिंहासन और अणु तेल से ये बड़ा अच्छा है। अणु तेल से ज्योतिष मसीह से नस से करवा देते हैं। सुबह एक बच्चा आया, बोले बाबा जी पापा को रात को खर्राटे बहुत आते थे, नींद नहीं आ रही थी, यहाँ आए सब वो नस्य आदि जो भी थेरापियाँ कराई, अब नींद बड़ी आ रही है, खर्राटे दूर हो गए। खर्राटे भी दूर हो जाते हैं नहीं तो मोटे लोगों को, और ख़ास करके जिनकी कफ की प्रकृति होती है, कई बार जिनको मोटापा नहीं होता उनको भी खर्राटे बहुत आते हैं। तो अणु तेल या ज्योतिषमती का सरसों के तेल का नस्य कर ले, जननेति सूत्रनेति कर ले तो और जल्दी अच्छा हो जाता है ना। अच्छा स्वामी जी, अब आखिर में ज़रा सा एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अब ये इस मोटापे को बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, दरअसल उनको खबर नहीं होती कि ये मोटापा न सिर्फ बल्कि फिजिकल एक्टिविटी को घटाता है, एक आलसी सा बना देता है, बल्कि ब्रेन के फंक्शन को भी धीरे धीरे स्लो करने लगता है। अब बढ़ते हुए वजन का असर दिमाग तक पहुंचने लगे, उससे पहले ज़रा प्राणायाम कर लिया जाए और प्राणायाम करके उन लोगों का भी दिमाग दुरुस्त कर दिया जाए जिनका थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये बहुत जरूरी है। देखो, मोटापा इतना बड़ा रोग है, मोटापा को, इतनी मोटी बीमारी को भी हल्के में ले रहे तो जो दिख रही है आंखों से, चलो बीपी शुगर आदि तो कई बार अंदर दिखता नहीं है, लीवर किडनी की बहुत सी कैंसर आदि बीमारियां दिखती नहीं है, हार्ट के ब्लॉकेज, ब्रेन स्ट्रोक आदि, हार्ट अटैक आदि हो जाते हैं, कैंसर आदि अंदर से नहीं दिख रहा। अरे मोटापा तो मोटा रोग है, वो तो दिखना चाहिए। उसका असर दिमाग पर आता है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा ये हम खाने के बाद दे देते हैं। न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाली पेट देते तो 1 चम्मच खाली पेट घी पिलाते हैं। गोधन और उठते पिलाते हैं सफाई के लिए, और ये फिर गोघृत पिलाते हैं। ये तो खाली पेट पिलाते हैं, थोड़ा हनी डाल के पिला देते हैं जिनको बकबका लगता हो, और ये गोघृत पिलाते हैं। मस्तिष्क के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो 5 मगज ले लो, थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लो, उसको कूट करके और थोड़ा उसमें खजूर अंजीर मिला के छोटे छोटे लड्डू बना लो, उसमें फ्लैक्सीड भी डाल लो, थोड़ा तिल भी और डाल लो, वो भी दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। खाली पेट एक छोटा सा लड्डू खाना, 50 ग्राम का, कभी 250 ग्राम का, आधा किलो का खा जाए। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करना, ओंकार गायत्री का ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान, गायत्री ओंकार, एक ईश्वर खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का ध्यान, योग यजन भजन करते हैं, पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है मेरे भाई। योग करते रहिए, वज़न को काबू में रखिए। वज़न हाथ से निकला तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके शरीर में दाखिल हो जाएंगी जिन्हें
बीमारी कहा जाता है। प्राणायाम भी करते रहिए। स्वामी जी, अब ज़रा प्राणायाम की जिम्मेदारी दर्शकों के और मेरे साथियों के हवाले।